जिंदगी से उलझ के सारा दिन मैं कशों ये भी काम कर लेना। मेरे ख्याल से एक संगीत की एक जर्नी है, उसका भी एक सफ़र है। और जिस सफ़र में हम, जैसे मैं कई सालों से शामिल हूँ इस सफ़र में, और इस सफ़र में मैंने देखे कई पड़ाव आते हैं, और उस पड़ाव में जैसे आप हर पड़ाव पे नए नए लोगों को मिलते हैं, उसी तरह से संगीत के इस सफ़र में, इस पूरी मंजिल में आप कई नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए प्रकार के संगीत से मिलेंगे। तो जाहिर है कि धीरे धीरे सिनेमा और क्लासिकल म्यूज़िक से बढ़ते हुए हमने फिल्म म्यूज़िक, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते गज़ल और सारी चीज़ों से हमारा परिचय हुआ। जिंदगी से उलझ के सारा दिन मैं कशों ये भी काम कर लेना, यानी अपने लिए भी थोड़ा सा शाम का इंतजाम कर लेना। पहले ऐसी एक जिसको कहे कि मान्यता थी, लोग ऐसा समझते थे कि गज़ल जो है उसको आप सिर्फ एक तबका, एक ख़ास वर्ग है उसके लिए आप गा सकते हैं, और वो एक छोटा सा एक महफ़िल का जो एक समा है, या तो महफ़िल का एक अंदाज़ है। तो मेरी कोशिश ये थी कि ये एक ऐसा प्रकार है गायकी का और शायरी का कि जिसको मैं हमेशा दुनिया के कोने कोने में ले जाने का मेरा इरादा था, मेरी ख्वाहिश थी। बस यही तो है एक दरवाजा बंद होते जिसे नहीं देखा, हुए जाना में जब जगह न मिले मैं कदे में क़याम कर लेना। मेरे ख्याल से जो ऑडियंस है वो हमेशा गज़ल को चाहती आई है। फ़र्क ये है कि शायद कहीं साउंड का थोड़ा फ़र्क आया है, या तो कहीं कोई ऐसा एक फ़र्क आया है कि जिससे ऐसा लगता है हमें कि गज़ल पहले ज़्यादा पॉपुलर थी। आज मेरे हिसाब से गज़ल की मकबूलियत, या तो गज़ल की पॉपुलैरिटी वैसे की वैसी है। जिंदगी से उलझ के सारा दिन मैं कशों ये भी काम कर लेना। मैं समझता हूँ कि गज़ल गायकी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू वो है कि आपकी आवाज़ में असर हो, आपकी आवाज़ में ऐसी असर हो कि जो लोगों तक पहुँच सके, जो लोगों के दिलों पे असर कर सके, और हर लफ्ज़ जो आप गाते हैं उस लफ्ज़ को उस तरह से आप अदा कर सकें कि उसको सुनने वाला महसूस कर सके। मेरे ख़्याल से यही एक बात है कि जिसके ज़रिए हम शायद आप सब लोगों तक पहुँच सकें।